अया एक्सीडेंट हो गया। मेरा जो बिल वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। ओके, एक मिनट पहले तो सबको जय श्री राम। सो आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद माय कैमरा। बार बार यार, और एक एक्सीडेंट, सेकेंड एक्सीडेंट। सो बार बार कैमरा बंद हो रहा है, बहुत बार। आई डोंट नो, जब से मैंने सोचा है कि आई विल स्टार्ट व्लॉगिंग अगेन, तब से ये चालू हुआ है ऐसा। तो बार बार कैमरा बंद हो रहा है, देखेंगे। एंड डिफरेंट थिंग इज, मिरर भी नहीं है कि मैं चेक कर सकूँ कि चालू है नहीं है, बार बार इधर देखना पड़ता है। दैट टू इट इज़ अ गुड थिंग। अच्छी बात है कि मैंने क्रोम बाइक ले ली। वो ब्रेक मार रहा है, अब मैं ब्रेक मार रहा हूँ। करे तो क्या करे, इनोवा भगा रहा है। आई गेस इसके पीछे रुकने में थोड़ा खतरा भी है और अच्छा भी है, क्योंकि कंटेंट मिल सकता है। देखो 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 देखो, उसको भी उड़ा देता था। चालू है, यस चालू है, क्योंकि ये बार बार चेक करना पड़ता है कि कैमरा चालू है कि बंद हो गया है। देखो देखो, कंटेंट मिलेगा इसके पीछे रुके तो, ज़रूर मिलेगा। क्या करेंगे गाइस, इसके पीछे रुकेंगे कि जाएंगे। हाँ, 6th गियर में बाइक की आवाज़ बहुत अच्छी आती है। 6th गियर एंड लो RPM अंडर 3000। दैट डुग 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 डुग, नॉट डुग 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 डुग। अभी न्यू बुलेट्स में भी डुग डुग नहीं आते। माई आई गेस 2018 क्लासिक वॉज द लास्ट डुग 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 डग डग डुग डुग साउंड। अभी वो सब सारे स्प्लेंडर हो गए। तो 19,992 92.5.6 हो जाएगा अभी। So it's been almost 2.5 September, October, November, December, January, February, March. Okay, 2.5 to 2.6 मंथ्स हो गए, years। तो बाइक का आज तक कोई मेजर काम नहीं हुआ है। मैंने पीपल आस्क में, बहुत लोग पूछते हैं मुझे बाइक का मेंटेनेंस कॉस्ट कैसा होता है, एक्सपेंस कितना होता है बाइक पे। सो टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एक्सप्लेन टू यू ऑल एक्सपेंसेस, मतलब कैसे एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। एंड आई गेस इट इज़ गोइंग टू रेन, बट विल सी अबाउट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेजर एक्सपेंसेस इसका एक ही है, आपको मालूम है शायद। द मेन एक्सपेंस ऑफ दिस बाइक, ऑफ माई इंटरसेप्टर 650 बाइक, इज़ द फ्यूल एक्सपेंसेस। सो स्टॉक कंपनी क्लेम करती है कि बाइक की माइलेज मोटा मोटा एक 25 टू, सॉरी, दे क्लेम दैट इट गिव्स अ माइलेज ऑफ 35 किलोमीटर्स पर लीटर। ये कंपनी को भी मालूम है कि 35 किलोमीटर्स तो बहुत दूर की बात है, 35 की माइलेज नहीं देती है। वाह, इलेक्ट्रिक बट। सो 35 तो नहीं देती है। आई गेस ऑन माई स्टॉक साइलेंसर, स्टॉक एग्जॉस्ट, आई वॉज गेटिंग अराउंड एक 28-25 मे बी। आफ्टर पुटिंग दिस एग्जॉस्ट, फिल्टर का तो उतना ही नहीं है, फिल्टर चल जाता है, फिल्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर पुटिंग एग्जॉस्ट इट वॉज गिविंग मी अराउंड लेट्स से 25 की माइलेज देती थी। 25 पे मेरी बहुत बोल दिया, 25 भी नहीं देती थी। तो इट वाज गिविंग अराउंड लेट्स से 20 से 25 के बीच में।
तो आफ्टर सम टाइम आई डिसाइडेड टू decad my bike. तो अभी और कम हो गई है, बहुत कम हो गई है, और नहीं बहुत कम हो गई है. मेन एक्सपेंस है द फ्यूल एक्सपेंस, पेट्रोल का खर्च होता है, वो मेन एक्सपेंस है. बाद में आफ्टर दैट कम्स द ऑयल एक्सपेंसेस, ऑयल, मोटर ऑयल, वो वाला ऑयल. तो आई गेस इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन मैंने 3 बार ऑयल चेंज किए. तो डायरेक्ट चेंज करता हूँ. तो क्या वो ऑयल एक ऑलमोस्ट पड़ती है 3000 to 2800 डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, देन द सप्लायर, सेलर. लास्ट मेरा जो बिल वही मेरा जो हार चलाइला थे, अभी वो मुझे गिरा देता था. गड्ड्यावर घालपाचो, माझ्या हांगा उडोवपाचो रस्त्यार. हो फाटलो सारको पळय. एक्सपेंसेस अभी मेरे एक्सपेंसेस बन जाते थे. ऑलमोस्ट मुझे लगते बच गई. सारा मेरे को उड़ा देता था. अभी इधर तक आया शायद वो, इधर तक आया, और थोड़ा उसने फास्ट ले ली होती तो मैं डायरेक्ट उधर होता था. जब भी 4 व्हीलर चला रहे हो या 2 व्हीलर, एनीथिंग, इफ यू आर ऑन द रोड, थोड़ा दिमाग में ये रखो, दिमाग रखो, जगह खाली मत रखो, बी अटेंटिव, फोकस रखो गाड़ी चलाते वक्त, नहीं तो बेचारे बाइकर्स की लग जाएगी. So yeah, please don't be like that driver. Check your mirrors and then overtake. अगर 2 लेन 3 लेन का हाईवे है तो एक टाइम चलता है, क्योंकि राइडर्स कैन गो डायरेक्टली सॉइंग ऐसे जा सकते हैं. केयर फॉर ईच अदर्स एंड राइड एंड ड्राइव whatever that is you are doing. So yeah, coming back to the what are all the expenses what I do on my bike. So fuel expenses हो गए, बाद में ऑयल चेंज वो सब वगैरह हो गया, जनरल मेंटेनेंस. बाद में मेन थिंग होती है कि चेन, यू शुड कीप योर चेन इन वेरी गुड कंडीशन. और अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो वो करके दे रहे हैं तो कीप देम क्लोज, क्योंकि लास्ट टाइम अंकित ने मुझे चेन क्लीन करके दी थी. डीजल मारा, स्प्रे मारा, सब अपने आप क्लीन किया. एंड यस, मेंटेन योर चेन. नॉर्मल जनरल सर्विसिंग के वो लास्ट टाइम कितना हुआ था मेरा जनरल सर्विसिंग. ओके, नथिंग. मैंने उसको बोला था कुछ मत करो, जस्ट उनका कॉल आया था कि सर्विसिंग है, लेके आ जाओ, तो मैं लेके चला गया. एंड आई टोल्ड द एडवाइज़र, सर्विस एडवाइज़र, कुछ मत करो, क्योंकि आई नो देयर बिजनेस. तो व्हाट आई टोल्ड हिम वाज, कुछ मत करो, खाली जनरल सर्विसिंग करो. हो गए, बाइक इन हो गई, सब मैसेज आ गए, रेडी हो गई. एक मुझे मैसेज आता है दैट योर बाइक इज़ रेडी एंड योर बिल अमाउंट इज़ सो एंड सो. सो आई कॉल्ड द एडवाइज़र, क्योंकि मैंने उसको क्लियरली बोला था कुछ मत करो, गाड़ी से जनरल सर्विसिंग करके दे दो. सो ही वॉज लाइक, नहीं सर, ऐसे ही होता है, क्योंकि जनरल सर्विसिंग में वो सब करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, क्या क्या चेन मेंटेनेंस. आई टोल्ड हिम क्लियरली कि कुछ मत करो, बट ही वॉज लाइक कंपनी के रूल ऐसे ही होते हैं. सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ जनरल सर्विसिंग, दिस इज़ आई गेस ये मेरी 5th सर्विसिंग थी, तो इट वॉज अ पेड सर्विसिंग.
So it costed me around 2000 to 2500 something, 2200 कुछ हुआ था. So yeah, main फ्यूल एक्सपेंसेस, बाद में बाइक की मेंटेनेंस और सर्विसिंग उतना ही आता है और कुछ नहीं. इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ इंटरसेप्टर नाउ आई गेस प्राइस थोड़े बढ़ गए हैं. I guess it is around 440 450. मैंने जब ये ली थी, this was the most expensive color scheme. So it costed me around 4,30,000 something on road. बाद में या 430 उसका प्राइस था ऑन रोड. तो वो है वो या बेस्ट. अगर आपको शौक है इंटरसेप्टर, रॉयल एनफील्ड चाहिए आपको, देन दिस इज द बेस्ट बाय. इवन दिया व्हाट आईडी है गाने बोले जवा तू पाओ. सारे मुझे आज मिल रहे हैं. कंटेंट ढूंढ रहा था मैं, देखो कंटेंट आ रहा है आगे से, साइड से, पीछे से, हर जगह से कंटेंट आ रहा है. पर ऐसा डेंजर कंटेंट नहीं चाहिए हमको भाई. भगवान जी इतना डेंजर भी नहीं चाहिए. हाँ, ये हेलमेट थोड़ा नहीं बहुत टाइट है. तो व्हेनेवर आई स्पीक अंदर से दांत लगते हैं और पूरा ये होता है. अभी हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं मालूम, बट मैं अपने आप को अंदर से बाइट करता हूँ और पूरा ऐसा खून आ जाता है. बट फिर भी बाद में हम बता सकते हैं खून पसीने से काम किया है और कमाया है. तो पसीना तो गर्मी में ऑफकोर्स आता है, तो खून ऑटोमेटिकली आ रहा है. इधर चला रहे भाई, दिस इज नॉट अमेरिका ब्रदर. व्हाट वी हैव टू डू इज, जब भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो व्हाट वी हैव टू जस्ट से इज जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. जो स्ट्रेंथ उनका नाम लेने से मिलती है और किसी से भी नहीं मिलती. जय बजरंगबली. देखो बोलते ही जय बजरंगबली. ये देखो ऐसे बीच में आते हैं, बट व्हाट वी हैव टू डू इज उनके ऊपर ऐसे आगे मत लेके जाओ, साइड से निकल जाओ, क्योंकि वो गाड़ी में है, तकलीफ हमको ही होगी. बिकॉज पहले मैं करता था वैसे, ऐसे लेके जाता था, बट देन आई थॉट वो तो अंदर बैठा है, उसको कुछ नहीं होगा, लगेगा तो मेरे को. तब से आई डोंट डू दैट. अगर वो आ रहा है तो मैं उसको जगह देता हूँ और वो चला जाता है.